वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज टॉपिक में जाने से पहले कुछ बता दूं आप लोगों को। अभी तक आप फिजिक्स की दुनिया में धीरे धीरे आते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको फिजिक्स की पूरी दुनिया में ले जाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक, मैंने शायद शुरुआत में कहा भी था, हमारा फिजिक्स एक समुद्र है जिसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एकदम से अचानक नहीं। एकदम से अचानक कहीं पर जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ों को समझते चले। और फिजिक्स दुनिया में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हम हर चीज़ों को बिल्कुल नए सिस्टम से अब अपना रहे हैं। मापन क्या होता है ये भी देखें, मात्रक देखें। अब मापन करेंगे, मात्रक लेंगे तो हमारे पास मात्रकों को लिखने के लिए क्या क्या पद्धतियाँ हैं उसमें जाएंगे। मात्रकों को किन पद्धतियों में लेते हैं उसमें जाएंगे। जैसे पिछले अध्याय में हमने लिया था क्या, पिछले पार्ट में हमने लिया था क्या कि मात्रक जो है सर्वमान्य होता है, अपरिवर्तनशील होता है। इन चीज़ों को लेकर चले थे। तो वैसे उस हिसाब से अब देखें कि किन किन पद्धतियों में हम मापन करें। जैसे हमने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ को सुने भी हैं। जैसे आप लोग जन्मदिन मनाते हैं, अपने लिए केक का ऑर्डर देने जाते हैं। आप वहाँ पर कभी नहीं बोलते 500 ग्राम का केक बना कर दीजिए मुझे, या 300 ग्राम का केक बना कर दीजिए। आप वहाँ पर क्या करते हैं, 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड ऐसे केक बनाने का ऑर्डर देते हैं। तो ये पाउंड है क्या चीज़? देखिए, कई चीज़ हम क्या करते हैं, अनायासे बोलते जाते हैं, बोल देते हैं, लेकिन हमको कई चीज़ पता नहीं होती हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या चीज़ है वो, क्या चीज़ दर्शाता है वो भी नहीं पता होता। और वही तो हम क्या कर रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको बार बार, हम फिजिक्स की दुनिया में आ रहे हैं। इसको हर चीज़ को हम क्या करेंगे, तर्क सम्मत और कहा जाए क्रमबद्धता से इसको नाप तोल करके काम करेंगे। तो चलिए आज के लिए मैं लेकर चलता हूँ आपके लिए कौन सा, मात्रक की पद्धतियाँ। किन किन पद्धति से नापते हैं आप लोग जानते हैं। मैं थोड़ा सा और बात करूँ फिर आगे बढ़ें। आप लोग जानते हैं एक कारपेंटर, गाँव का कारपेंटर भी फुट, मीटर, सेंटीमीटर में बात करता है। वो किन पद्धतियों में बात करता है, भले उनको ना नॉलेज हो लेकिन बात तो करता है। तो हम इन चीज़ों को आज देखेंगे मापन की पद्धतियों में, कि मापन की हमारे पास कितनी पद्धतियां हैं फिजिक्स में या भौतिक जगत में। ठीक, तो उस मापन की पद्धतियों में मैं पहले आता हूं CGS पद्धति। ठीक है, कौन सी पद्धति है, CGS पद्धति। मैं पूरा सिस्टम को थोड़ा सा, अभी मैंने बताया था कि फिजिक्स जो है, शुरुआती फिजिक्स थोड़ा सा थ्योरिकल है, क्योंकि आपको इस सिस्टम में शामिल करना है तो प्रवचन तो देना ही होगा। उसके बाद आप धीरे धीरे शामिल होंगे, फिर डेरिवेशन में जाएंगे। और जब डेरिवेशन में जाएंगे तो बड़े बड़े डेरिवेशन करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ें। पहला इसमें है CGS पद्धति। CGS पद्धति मैं थोड़ा सा लिख दूं, उसके बाद कंप्लीट आपके नोट्स के लिए लिख दूंगा मैं CGS। ठीक, यांत्रिकी में मैंने बताया था 3 मूल मात्रक को स्वीकार करते हैं करके। यांत्रिकी भौतिकी में कौन कौन सा, द्रव्यमान, लंबाई और समय को। तो उसी आधार पर मैं लेकर चल रहा हूं CGS पद्धति। दूसरा है FPS पद्धति, और तीसरा है MKS पद्धति, और चौथा है SI पद्धति। ठीक, सब रिलेटेड है, कन्वर्टेड होंगे सब आपस में। CGS पद्धति, इस पद्धति का पूरा नाम जो होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक, इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, दशमिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक, जैसे आप लोगों का भी होता है, मूल नाम होता है, निक नेम होते हैं, पेट नेम होते हैं। घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, और वही होता है बच्चा, लेकिन उनके कई नाम होते हैं। वैसे ही इस पद्धति के और 2 नाम हैं। पहला एक मीट्रिक पद्धति भी कह देते हैं इसको, और इसको दशमिक पद्धति भी कह देते हैं। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर से नापा जाता है। मतलब इस पद्धति के अंतर्गत ही हम नाप करते हैं तो लंबाई को हम किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखते हैं। द्रव्यमान को, जब द्रव्यमान को नापेंगे किसी वस्तु के, किसी मीटर के, तब हम उसको किस में लिखेंगे, ग्राम में लिखते हैं। बिल्कुल आसपास की चीज़ें हम लोग उल्लेख करते रहते हैं। और जब समय की माप करते हैं तो समय को हम किस में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं। ठीक,
दूसरा आते हैं APS पद्धति। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, और ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। और इस पद्धति का पूरा नाम है फुट, पाउंड, देखिए आ गया ना, पाउंड और सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड, समझ गए होंगे। इस पद्धति में, इस पद्धति के अंतर्गत हम जब नाप में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, लंबाई को फुट में मापते हैं, लंबाई का मात्रक फुट में देते हैं। याद करो, कारपेंटर लोग जब लकड़ी वगैरह काम करते हैं अक्सर फुट में ही बात करते हैं, ब्रिटिश पद्धति में बात करते हैं। दूसरा है पाउंड। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, पाउंड में नापते हैं। ये तो आप लोग भी करते हैं, जब आप अपना हैप्पी बर्थडे प्रोवाइड करते हैं, मनाते हैं, तो निश्चित जानिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ हम लोग पाउंड में ही बात करते हैं। लेकिन उस दुकानदार से कभी पूछना आप लोग कि 1 पाउंड हम जब बोलते हैं तो आप हमको कितना ग्राम बना कर देते हैं, ठीक, उसको मैं आगे बताऊंगा अभी। चलिए, ग्राम, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, पाउंड में मापते हैं। और समय को यहाँ पर भी किस में लिया जाता है, सेकंड में ही लिया जाता है। समय का मात्रक यहाँ भी सेकंड लिया गया है, ठीक। तीसरा इसमें है MKS पद्धति, ठीक। MKS पद्धति में आते हैं तो MKS पद्धति में जब लंबाई को मापते हैं, और MKS पद्धति के अंतर्गत हम मापन कर रहे हैं, तो लंबाई को हम कौन से में लेंगे, मीटर में लेंगे। जब द्रव्यमान को मापते रहते हैं तो किलोग्राम में लेंगे MKS पद्धति में, ठीक। और जब समय को मापते हैं तो MKS पद्धति में समय को किससे लिया जाता है, सेकंड से लिया जाता है। अब बात आती है SI पद्धति। SI पद्धति है क्या, चौथा पद्धति है मान के चलिए, और अक्सर इसी पर हम काम करते हैं। आप लोग देखना, जब छोटे कक्षा में भी पढ़े होंगे, 9वीं वगैरह में, 10वीं वगैरह में, तो उस समय लिखा जाता है SI मात्रक लिखिए, SI मात्रक लिखिए, बल का मात्रक SI मात्रक लिखिए, ठीक, कार्य का SI मात्रक लिखिए। तो SI मात्रक क्या चीज है, यह, इसमें थोड़ा सा आगे पहले काम कर दूं, उसके बाद आप लोगों को बताऊं। SI जो मात्रक है कोई अलग से मात्रक नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर चलूं, क्योंकि मेरी आदत है और मैंने बोल के रखा है कि आपको आपके परिवेश से जुड़ा हुआ उदाहरण दे देकर समझाऊंगा, ताकि वो परिवेशी चीजें आपके आसपास घटना घटित हो तो आपको आपका फिजिक्स याद आए और आप उसमें लर्निंग में चलते रहें। 24 आवर लर्निंग फिजिक्स का, ठीक। तो यहाँ पर देखें, SI पद्धति जो है कोई अलग फिजिक्स नहीं है, अलग मात्रक नहीं है, ये सिर्फ क्या है, MKS पद्धति का एक फॉर्मेट है। जैसे मैं उदाहरण दूं, हम लोग बोलते हैं विश्व की भाषा क्या है, इंग्लिश। विश्व की भाषा क्या है, इंग्लिश है। तो विश्व की भाषा बनने से पहले इंग्लिश किसी विशेष देश की भाषा है, ठीक है। तो चूंकि कम्युनिकेशन, भाई पूरे विश्व में कम्युनिकेशन चाहिए, लोग एक दूसरे के भावों को समझ सके, क्योंकि हमको मालूम है भाषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन है, ठीक। जैसे मैंने कहा भाषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन है, मतलब क्या हुआ, मैं मान लो किसी व्यक्ति को कहता हूँ आइए बैठिए, तो व्यक्ति अच्छा सम्मानपूर्वक, उसी मैं वहाँ पर भी बैठने बोल, एक बार बोलूँगा आ बैठ, मतलब क्या हुआ, वहाँ भी मैं बैठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरा भाव क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वैसे ही भाषा भाव की अभिव्यक्ति है। तो पूरे विश्व में ऐसा किया गया कि चलिए पूरे विश्व में इंग्लिश को स्वीकार किया गया, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको स्वीकार किया गया। और उससे पहले वो क्या है, इंग्लैंड या अन्य देशों की, कुछ देशों की भाषा थी। तो वैसे ही SI पद्धति, इसका पूरा नाम बता दूं मैं, ली सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। इस सिस्टम का पूरा नाम ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट है, जो MKS पद्धति के सिस्टम को ही स्वीकार करके बनाया गया है। मतलब इसमें भी लंबाई, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, लंबाई का मात्रक मीटर में लेते हैं, और समय का मात्रक भी किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। मतलब क्या समझे, SI पद्धति का जो मात्रक है MKS पद्धति का क्या है, विशुद्ध रूप से मान है, जिसको हम SI पद्धति के रूप में स्वीकार किए हैं, ठीक। और इस तरह से हमारे पास
यांत्रिकी फिजिक्स में या यांत्रिक भौतिकी में इन कहा जाए लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रकों के लिए कहा जाए 3 पद्धतियां हैं और चौथी विशेष पद्धतियां कौन सी है? एएसआई पद्धति है। मैं फिर से बोल दूं, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति, एपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एएसआई पद्धति। मैं आपके नोट्स के लिए इसको पूरा थ्योरिकल चीज़ें हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। मैंने बहुत कहा जाए उदाहरण देकर भी समझाने का प्रयास किया है। अच्छे से वीडियो को देखें तो अच्छे से क्लियर और समझ में आते जाएगा। चलिए मैं इसको आपके नोट्स के लिए क्या कर दूं, आपको बिल्कुल सारगर्भित कितना लिखना है, क्या लिखना है वो लिख देता हूँ आपके लिए। इसको सबको मिटा के आप नोट्स बना। पहला सीजीएस पद्धति, इस पद्धति को जो बताया था मैंने, इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। इसे मैट्रिक या दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं और इस पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर से, द्रव्यमान ग्राम से, समय सेकंड से। दूसरा एपीएस पद्धति, इस पद्धति का पूरा नाम मैंने बता दिया था, फुट पाउंड सेकंड, जिसका उपयोग आप लोग देखते रहते हैं, दैनिक जीवन में होते रहता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं और इस पद्धति में लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकंड से मापते हैं। ठीक, अब इसके बाद 2 पद्धतियां और हमारे पास, 2 क्या, एक ही पद्धति है लेकिन उसको 2 पद्धति में काम करते हैं, क्योंकि एएसआई पद्धति जो एमकेएस पद्धति क्या है, कहा जाए विशुद्ध रूपी है, आगे बढ़ाकर उसको लिया गया है। तो चलिए इसको आपके नोट्स के लिए इस तरह से आपको बनाने हैं नोट्स। ठीक, इसके बाद मैं आपको एमकेएस और एएसआई पद्धति का भी लिख के दे देता हूँ। चलिए ये चलिए 2 पद्धतियां फिर आगे, 2 पद्धतियों में देखें वही है, सिस्टम से सिमिलर सिस्टम है। इस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड। इस पद्धति में देखें लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से मापते हैं। ठीक, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट एएसआई पद्धति, और इसी पद्धति में हमारा फिजिक्स में अक्सर यूनिट लिखते हैं हम लोग। ठीक, क्योंकि मैंने पहले ही बोल के रखा है, हम अभी फिजिक्स में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जैसे होता है ना रहन सहन कैसे तैयार करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो उसी के हिसाब से यहाँ पर तैयारी हो रही है। अभी हमारा अभी फिजिक्स एक्चुअल में शुरू करना है हमको। ठीक, इस पद्धति में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से मापते हैं। अब बात आती है एएसआई पद्धति में कितने मात्रक है, तो हमको मालूम है 7 मूल राशियां हैं, तो 7 मूल मात्रक होंगे ही होंगे। 7 मूल राशियां हैं तो एएसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को मैं लेकर चलूंगा, जिसको बताऊंगा हम लोगों को, लिखने की आवश्यकता नहीं होगी उतना, लेकिन बता दूंगा आप लोगों को। ठीक, फिर भी यहाँ पर छोटा सा किन किन चीज़ों को, 7 मूल मात्रकों को क्या, उसके क्या मात्रक होते हैं, उसके क्या संकेत लेते हैं। देखिए मैंने कहा ना आपको फिजिक्स की दुनिया में चल रहे हैं, अभी आपको रहन सहन सिखा रहे हैं फिजिक्स में हम। ठीक, तो कैसे वहाँ पर लिखा जाता है उन चीज़ों को मैं बता कर चलूँ। ठीक, तो चलिए पहले इसको पूरा मिटा दूँ, उसके बाद आप लोग मिटाने के पहले उसको थोड़ा सा काम भी कर दूँ। इसमें देखें लाइन से बता दूँ आप लोगों को, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। इसमें देखें लंबाई का मात्रक, देखिए 7 मूल राशि हैं, मैं उसको लेकर चल रहा हूं और उसके मात्रक भी लेकर बताते चल रहा हूं। संकेत उसके बाद मैं डिनोट कर दूंगा। लंबाई, इसका मूल मात्रक क्या बन रहा है, मीटर। लंबाई मूल राशि है तो मूल मात्रक क्या बना, मीटर बना। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। समय, सेकंड। ठीक, समय का क्या हो गया, सेकंड। उसके बाद है ताप। ठीक है, ताप में जाए तो केल्विन। एएसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या है, केल्विन। 3 हो गए, 4 हो गए। उसके बाद आता है क्या, पदार्थ की मात्रा, इसका एएसआई पद्धति मात्रक होता है मोल। फिर ज्योति तीव्रता, इसका एएसआई पद्धति मात्रक होता है क्या, कैंडिला। और उसके बाद लास्ट है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, ये मात्रक हुए 7 मूल मात्रक हुए। 2 और हैं एडिशनल, कौन। ठीक, उसको थोड़ा सा मैं लिख दूं, उसमें साथ में बताते चलूंगा। चलिए पहले कंप्लीट मात्रक को सहित पूरा लिख देता हूं आपके समझ के लिए। ठीक, उसके बाद काम करें। चलिए मैं इन्हीं एएसआई मात्रकों के जो मूल राशि है उनके एएसआई मात्रक, उनके संकेत लिख देता हूं। आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जब फिजिक्स हम काम करेंगे तो बहुत सावधानी से आपको काम करते हुए मात्रकों को डिनोट भी करना है और उसी का अनुसरण करना है। मैंने पहले बोल के रखा है, हायर क्लास में छोटी सी भी गलती जो है क्षमा योग्य नहीं होती। इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखिए आप लोग। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। मैंने बताया लंबाई, लंबाई इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक, यहाँ लिख देता हूँ राशि, यहाँ लिख दे चले मात्रक,
और यहाँ उसका संकेत को लेकर चलता है। संकेत क्या होगा, तो मीटर में यहाँ पर मीटर, ठीक। उसके बाद आता है द्रव्यमान, ठीक। द्रव्यमान का मात्रक होता है यहाँ पर किलोग्राम। समय, समय का मात्रक सेकंड, इसको दर्शाते हैं किसी स्मॉल एस से। ताप, ठीक, ताप का मात्रक यहां पर होता है केल्विन। हो गए। उसके बाद है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडिला, संकेत यहां पर CD। और लास्ट है यहां पर देखें विद्युत धारा, एम्पियर। ठीक, लास्ट है विद्युत धारा, और इसको दर्शाते किससे हैं, कैपिटल A से दर्शाते हैं। तो कैपिटल A से यहाँ पर चलिए, यहाँ पर लिख दिया क्या, कैपिटल A। और दो पूरक मात्रक है, तो पूरक मात्रक में एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण, ठीक है। पूरक मात्रक, एक है समतल कोण और दूसरा है घन कोण। समतल कोण का मात्रक होगा रेडियन और इसका स्टेरेडियन। SR, ठीक। और इस तरह से SI पद्धति के क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, और जिनके संकेत यहाँ पर लिया है। और इस तरह से आपको जब फिजिक्स में आगे काम करेंगे तो इस तरह से संकेत आपको लेते रहना है। कुछ बातें विशेषताएं मैं और बता देता हूँ मात्रकों की, ठीक है। मात्रकों की विशेषता मैंने पिछले शायद क्लास में बताया भी था आप लोगों को, फिर भी एक बार रिमाइंड कर दूँ। मात्रकों को हमेशा एक वचन में ही लिखा जाता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण लेकर चलता हूँ आपके परिवेशी में, जैसे आप भी कपड़ा लेने जाते हैं, लंबाई में लेते हैं कपड़ा, तो 5 मीटरों, 5 तो बहुवचन है, 5 जो है बहुसंख्या है, ज़्यादा है, तो 5 मीटरों कपड़ा नहीं बोलते, 100 मीटरों कपड़ा नहीं, 5 मीटर ही बोलते हैं, ठीक। या कहीं वजन का कोई सामान लेना चाहें, ठीक है, तो 10 किलोग्रामों ऐसा नहीं बोलते, 10 किलोग्राम, एक वचन ही बोलते, मतलब सिंगुलर नंबर में ही बोला जाता है कि इसको मात्रक को या लिखा जाता है। दूसरी बात, जब मात्रक को उसके पूरा, जैसे यहाँ पर मीटर का मैंने सिर्फ क्या लिखा है, m भर लिखा है, तो जब इसको पूरे शब्दावली में लिखते हैं, पूरे समय लिखते हैं, तब भी यहाँ पर अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं। देखिए बिल्कुल छोटी छोटी सावधानियों को मैं बता रहा हूँ ताकि आपके भविष्य में आगे काम आइए, ठीक। अंग्रेजी के जब इसको पूरा लेटर में लिखा जाता है तब इसमें अंग्रेजी के बिल्कुल छोटे अक्षर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक। और इसमें लेकर चलें, मात्रक जो है जब लिखेंगे तब वहाँ पर अल्प विराम का उपयोग नहीं किया जाता। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है kg, तो यहाँ पर k के बाद अल्प विराम का उपयोग नहीं किया है, ठीक। तो ये विशेष छोटी छोटी सावधानियां हैं जिसको आपको आगे जब काम करेंगे, मात्रक लिखेंगे, जब वहाँ पर डेरिवेशन करेंगे, फिजिक्स में बड़े बड़े डेरिवेशन होंगे, उस समय आप उसको जब फाइंडिंग करेंगे तब उसके जब मात्रक लिखेंगे तब आप इन चीज़ों सावधानियों को ध्यान में रखना है। और इस तरह से आज कम से कम मात्रक के लिए काम कंप्लीट होता है और आपको मात्रक का विशेष ध्यान रखना है।